आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए 20 तारीख के लिए बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईज ने खुद को किस प्रकार से इस एक्सपायरी के लिए प्रिपेयर किया है। डाटा पे जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज बाजार में हुआ क्या फ्राइडे के दिन। पहली चीज़ समझिए, बाजार आज गिरा, तेज गिरा, फिर तेज उठा, फिर तेज गिरा, फिर थोड़ा ऊपर जाकर बंद हो गया करीबन 100 पॉइंट नीचे। इसका सिंपल एक रीज़न जो समझ में आता है, बाजार में दो गुट काम कर रहे थे। एक थे आईटी वाले जो बाजार को ठोके जा रहे थे, एक थे रिलायंस वाले जो बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि रिलायंस में तेजी हो रही थी और आईटी स्टॉक्स टूट रहे थे। मतलब ये कह सकते हैं कि इंडेक्स को मैनेज किया गया। और इस सिचुएशन में मूव्स बड़े होते हैं, बट एंड ऑफ द डे ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है अगर वो अपनी पोजीशन में डटा हुआ है। क्योंकि देखिए, एक साइड एक हैवी वेट बढ़ रहा है, एक हैवी वेट टूट रहा है, तो इसमें होगा कि इवेंचुअली बाजार वहीं पर ठहरेगा। और ये एक्चुअली में क्या होता है कि इंडेक्स मैनेजमेंट की एक ट्रिक होती है कि एक रिजल्ट खराब है, एक रिजल्ट अच्छा है, तो हम बाजार को मैनेज करें किसी तरीके से। लेकिन एंड ऑफ द डे मैथ्स यही है कि बाजार धीरे 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 नीचे आ रहे हैं। इसमें ये समझ में हमें आता है कि मार्केट इज कंटिन्यू द फॉलिंग, कोई रिस्पाइट नहीं है। और अगर कोई बाउंस आता भी है तो वो सेल ही होगा इवेंचुअली, कोई बाय का नहीं है। बाय मार्केट जब तक 24,800 क्रॉस नहीं करता तब तक बाय नहीं है। मतलब हर मोमेंट सेल ही बनता है। और वो देख लीजिए, मैंने 15 तारीख की वीडियो के अंदर कहा था, उसका थंबनेल एग्जिस्ट, लोगों ने 2% की तेजी हुई थी, लोगों ने कहा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने उस वीडियो में कहा था डाउ की थ्योरी अलग है, उसकी थ्योरी पे हम नहीं जा सकते। और बाजार गिर गया। हुआ क्या, इवेंचुअली क्या हुआ, बाजार वहीं पर रह गया। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। डाटा पे आते हैं। सबसे पहले कैश का डाटा, 3,318 करोड़ का माल बेचा, डीआईएस ने 2572 करोड़ का माल खरीदा। डिफरेंस खरीदा है आपके इंडिविजुअल्स ने, एचएनआईस ने, एचयूएफ ने माल खरीदे हैं। वो 52 वीक लॉस स्टॉक्स को देखकर या मान लीजिए कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस को देखकर कुछ बाइंग कर रहे हैं, बट ऐसा गलत कर रहे हैं वो। ये बाजार अभी टिकने वाला नहीं है। रिस्पाइट आएंगे लेकिन सेल आएगा। तो नेट आउटफ्लो ही था मार्केट के अंदर और ये यथावत चलता आ रहा है। इंडेक्स फ्यूचर्स बहुत इंटरेस्टिंग, 244 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन 29,856 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट मार दिए। मतलब कि गिरे हुए बाजार में और शॉर्ट करना इनका कॉन्फिडेंस बताता है। ये समझिए, 244 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, उसके सामने क्या किया, 29,586 कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए। अब समझिए, जो नेट शॉर्ट था 2,97,000 का जो नेट शॉर्ट था वो बढ़कर हो गया 3,26,838। 3,26,000 मतलब 3,26,800 इनका हो गया नेट शॉर्ट। दैट इज ह्यूज। ये बहुत बड़ा शॉर्ट है। ये बाजार को ऊपर नहीं जाने देगा और ये प्लानिंग बड़ी कर रहे हैं। मतलब या तो इनको पता है 20 तारीख को जो ट्रंप आएंगे उसके बाद कुछ ना कुछ होगा, इस वजह से इतने एग्रेसिव शॉट्स हैं। ये एग्रेसिव शॉट्स हैं, ये बहुत तगड़े शॉट्स बनाए हुए हैं और ये इनको छोड़ नहीं रहे। बीच में रिस्पाइट आया था, बाजार रुका था गिरने से, लेकिन शॉर्ट नहीं कम हो रहे थे। मैंने पहले वीडियो में कहा था शॉर्ट नहीं कम हो रहे। बाजार में लॉन्ग जाने से पहले देखिए शॉर्ट्स कवर हो रहे या नहीं हो रहे। शॉर्ट्स में कवरिंग नहीं हो रही है अभी तक। और ओआई डाटा बता रहा है अपने को कि आउटस्टैंडिंग ओआई इतना खड़ा है तो शॉर्ट्स कवर होने का नाम नहीं ले रहे। और ये एक्चुअली में उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि हम भाई शॉर्ट खड़े हैं, तुम्हारी औकात है तो बाजार को ऊपर ले जाओ। और ये बाजार तेजी तभी आएगी जब एक सर्टन लेवल क्रॉस होगा बड़े वाला। क्या हो सकता है, 24,000। उससे बड़ा क्या हो सकता है, 24,800। मतलब कि 24,800 तक सेलिंग होगी ये, और 3,26,000 कॉन्ट्रैक्ट को निकलने में भी समय लगेगा। इस बात को समझिए। तो बाजार फंस गया, बाजार फंस गया नेगेटिव साइड के अंदर, चाहे वो कितना भी कहे। डाटा ये बोल रहा है। अब इसके अलावा कोई कुछ भी बोले मैं मानने को तैयार नहीं हूं। इलियट क्या बोल रही है, गैन क्या बोल रहा है, मुझे मतलब नहीं है। मुझे मेरे स्क्रीन के ऊपर डाटा दिखा रहा है कि 3,26,838 कॉन्ट्रैक्ट आर शॉर्ट बाय द FIs. If they have covered their shorts, then there will be respite, but that can't be happen in this market. Eventually क्या हो रहा है कि बाजार थोड़ा सा बाउंस जाता है,
गिर जाता, थोड़ा सा बाउंस जाता गिर जाता, कोई न्यूज भी ऐसी आ जाती है, तो देयर विल बी अ अंडरलाइन पेन इन द मार्केट. That's why the market can't be stand for the longer time, and this market, this particularly Indian market goes in the long term pain. ये मैं पहले वीडियो में कह चुका हूँ, ये कोई जो फॉल है वो एक दो दिन का नहीं है, एक दो महीने का नहीं है, बाजार 1-1.5 साल के लिए ठुका है. इस बात को, मेरी बात समझिए आप. अब तो ये टीवी वाले भी कई लोग मानने को तैयार हो रहे हैं कि बाजार ठुका है, और ये सही है. इतना बड़ा डाटा मैंने नहीं देखा. 3,27,000 नेट शॉर्ट पोजीशन खड़ी करना और फ्राइडे के दिन 30,000 काउंटर शॉर्ट करके जाना, दैट इज अ ह्यूज नंबर. मैं इतने सालों से डाटा देख रहा हूं, वीडियो तो बनाना मैंने भी स्टार्ट किया, बट इतना नंबर कभी आया नहीं. तो दैट इज अ प्रॉब्लम है. और प्रॉब्लम हम देखिए ना, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि म्यूचुअल फंड वालों को माल पर ना दिया, अब म्यूचुअल फंड वाले फंस गए. अब जैसे ही वो अपनी बाइंग की इंटेंस, क्यों, देखिए समझिए एक बात को, बाजार में चाहे कितना भी जोर लगा लें, अगर म्यूचुअल फंड की बाइंग एफआईएस की सेलिंग को कॉन्ट्रा नहीं कर सकती, तो इंडिविजुअल एचएनआईज के पास इतनी पावर नहीं है. 1,000-1,200 करोड़ का दिन का वो कैश में कर सकते हैं, इससे ज्यादा उनके पास पावर नहीं होती. एक चीज समझिए, क्योंकि हम कहें 15 करोड़ डीमैट्स है, लेकिन एक्टिव डीमैट्स तो 4 करोड़ ही है, उसमें से भी 3 करोड़ तो इक्विटी वाले हैं, उसमें कितनी ट्रेडिंग होती है. तो वो चीज समझने वाली आती है कि यहां पर मार्केट ठुक गया, मार्केट फंसा हुआ है. मार्केट में 24,800 से पहले कोई तेजी मत सोचिए आप. कोई चाहे कितना भी बोले, क्या बोले, ये भाव आ जाएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, कोई कितना भी जोर लगा ले. और डाटा मेरे को बता रहा है, ये डाटा जब तक 1,20,000 नेट शॉर्ट नहीं होगा तब तक मैं तेजी में नहीं आने वाला. ये 1,20,000 नेट शॉर्ट हो जाएगा तब हम सोचेंगे हाँ तेजी आ रही है, अदरवाइज सेल ऑन बाउंस. और ये काम भी कर रहा है, पैसा बन रहा है धीरे धीरे. तो डाटा देखिए खराब है, बाकी आपकी इच्छा है. मैं ये कह रहा हूं इंडेक्स फ्यूचर्स का डाटा इतना खराब कभी नहीं हुआ. रिस्पाइट आना है तो बड़ा आना चाहिए, जिसमें एक दिन में 50,000 60,000 कॉन्ट्रैक्ट निकले शॉर्ट के, तब जाके कुछ समझ में आएगा बाजार. अदरवाइज नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके गए हैं वीकेंड के ऊपर. तो इतना तो कॉन्फिडेंस इनमें भी भाई, अगर हम सोचते हम दिमाग वाले हैं तो ये बात समझिए सभी में दिमाग है. आप में अकेले में नहीं है, मेरे में अकेले में नहीं है, सब में दिमाग है. अगर कोई एक कैटेगरी 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट मार के गई है किसी पर्टिकुलर वीकेंड के ऊपर, मतलब दे आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट फॉर देयर पोजीशंस कि कितना नुकसान हो जाएगा. तो इस चीज का है, तो डाटा तो खराब है. स्टॉक फ्यूचर्स 3856 लॉन्ग काटे और 4168 शॉर्ट भी ऐड कर ली. ऑप्शन का डाटा, ऑप्शन डाटा कल नहीं आया था क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी होती है, तो डाटा ह्यूज होता है, तो उसको रीड करने को मतलब नहीं है. फ्राइडे का डाटा अपन रीड करें मंडे के लिए. 1,32,247 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 1,93,448 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए. ठीक है, कॉल शॉर्ट की है, मतलब 1,32,000 क्या की, कॉल लॉन्ग की, सामने 1,93,000 कॉल शॉर्ट कर दी. 72,000 पुट लॉन्ग की, 1,48,000 पुट शॉर्ट कर दी. मतलब समझिए 1,32,000 की इन्होंने कॉल लॉन्ग की, 1,93,92,000 की पुट कॉल शॉर्ट कर दी, 72,000 की पुट लॉन्ग की, 1,42,43,000 की पुट शॉर्ट कर दी. इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एक्चुअली बाजार को नीचे लाना चाहते हैं बट स्लोअर पेस में, मतलब एकदम धीरे 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 गर्दन काटना चाहते हैं बाजार की, एकदम धीरे धीरे. मतलब कि ये एकदम धीरे क्यों लाना चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि हमारी फ्यूचर्स वाली पोजीशन भी प्लस में रहे, प्लस हम ऑप्शन में सेलिंग करके भी पैसा बनाते रहें. और आप समझिए ये सब क्यों कर रहे हैं. आप अगर 23,200 पर मार्केट है, आप 23,200 पर मार्केट है, यहां पे कॉल और पुट देखिए करीबन 350 रुपए का प्रीमियम बन रहा है. 355 का प्रीमियम 4 दिन एक्सपायरी के, क्योंकि आज का तो निकल गया, 4 दिन एक्सपायरी के 350 पॉइंट का प्रीमियम, दैट इज अ ह्यूज. अगर ये 1-2 दिन ही मार्केट को वहां पे खड़ा रख लेते हैं इसी लेवल के ऊपर या 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे, तो इनके थीटा डी के 50% मिल जाएगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा हो गए. ऑप्शन सेलर के लिए दैट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि प्रीमियम ज्यादा है, कि 350 पॉइंट का प्रीमियम कोई छोटा मोटा प्रीमियम नहीं है. एक लॉट में 350 पॉइंट इसको मिल रहे हैं,
तो ये बहुत बड़ा प्रीमियम, करीबन 22-23 हज़ार रुपये उसके क्रेडिट हो रहे हैं। 22-23 कैसे हो गए, 350 रुपये, 25 हज़ार रुपये इसके क्रेडिट हो रहे हैं एक लॉट के अंदर। तो समझिए बात को, एक लॉट में इसके 25 हज़ार क्रेडिट हो रहे हैं और 2 लाख लग रहे हैं, मतलब करीबन 11-12% का ROI बैठ रहा अगर बाजार यहीं पर बंद हो तो प्रीमियम बहुत बड़े हैं, तो उसको डर नहीं है। 350 पॉइंट नीचे, 350 पॉइंट ऊपर देखी जाएगी, बाद में एडजस्टमेंट या रिपेयर कर लेंगे पोजीशन को। इस वजह से बाजार धीरे धीरे नीचे आ रहा है। कोई कहता है कि बाजार गैप अप डाउन क्यों नहीं हो रहा, गैप अप क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स की पोजीशनें हैं। ऑप्शन राइटर चाहते हैं बाजार नीचे आए, मतलब कि इंडेक्स वाले चाहते हैं बाजार नीचे आए, ऑप्शन वाले चाहते हैं बाजार धीरे धीरे नीचे आए कि हम अपनी पोजीशंस में भी पैसा बना सकें। तो एंड ऑफ द डे मैं आपको अगर समराइज करूं इस डाटा को, देन हम आगे वाले फॉर्मेट पे चलते हैं कि पहला चीज ये आता है कि कैश का डाटा खराब है, इंडेक्स फ्यूचर का डाटा खराब है, 3,27,000 कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ह्यूज। स्टॉक फ्यूचर न्यूट्रल है, ऑप्शन डाटा आपका सेल ऑन राइज का है, मतलब कि कॉल बेचिए पुट बेचिए, स्ट्रेडल वाला डाटा या स्ट्रेंगल बना लीजिए आप, मतलब दूर की कॉल पुट बेच के बैठ जाइए, या एट द मनी की भी बनाकर बेचेंगे तो भी 350 पॉइंट आ रहे हैं, दैट इज अ ह्यूज नंबर। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो मेरा तो टेक यही है, बाजार धीरे धीरे नीचे जाएगा, कोई भी सेल आए कोई भी राइस आए सेल कीजिए, स्टॉक से दूर रहिए, हाई पी वैल्यूएशन से दूर रहिए, ये कहीं का नहीं छोड़ेंगे किसी को। और देख लीजिए ना कल्याण में क्या हो रहा है, मोतीलाल ओसवाल के 8-10 की, मैं तो आज देखा कि 8 स्कीमों के अंदर मोतीलाल ओसवाल है। और ये एक्चुअली में कॉन कॉल में किसी ने पूछा भी था कि क्या आप म्यूचुअल फंड वालों को अंडर टेबल पैसा दे रहे हो क्या, कि समझिए बात को। ये एक्चुअली में नोमैन ने शायद क्वेश्चन पूछा था कि कल्याण के अंदर हाई पी वैल्यूएशंस का की वजह से बाजार ये ठुका है। एक्चुअली में क्या हुआ कि एक बाजार में 2 चीजें सर्कुलेट हुई थी। 2 चीजें कल्याण में क्या सर्कुलेट हुई थी कि पहली चीज सर्कुलेट हुई थी कि ये इन्वेंट्री के अंदर कर रहे हैं, ये एकदम सही बात है। मैं एक्चुअली में सोनी हूं, प्रोफेशनल गोल्डस्मिथ हूं, मेरे परिवार में सोना बनाया जाता है, सोने की ज्वेलरीज बनाई जाती हैं। हमें पता है ज्वेलरी बिजनेस के अंदर बुक्स को मैनिपुलेट करना दैट इज द इजीएस्ट थिंग, बहुत इजी है। इन्वेंट्री बढ़ाते जाओ, किसी को कुछ नहीं पता चलना, कोई ऑडिटर कोई नहीं पकड़ सकता। और कहते हैं ना सुनार, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा बट कोई नहीं पकड़ सकता। आई एम अ गोल्डस्मिथ फैमिली, मेरे पिताजी गोल्ड्समिथ में काम करते थे, माय ग्रैंडफादर, माय ब्रदर एंड माय फैमिली मेंबर्स होल आर द डूइंग द गोल्डस्मिथ, मतलब कि वो इतना सोने का काम करते हैं दैट कांट बी इमेजिन, मतलब कि टर्नओवर वाइज तो मैं बोल भी नहीं सकता ऑन कैमरा, बट दैट इज अ ह्यूज नंबर कि इतना सोने का काम करते हैं। तो पहली बात, कितना वैल्यूएशंस है किसी को नहीं पता, कितनी इन्वेंट्री है कोई पता लगा ही नहीं सकता। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हाँ, या कोई मान लीजिए कि ये कोई भी हो वैल्यूएशन वाला, अगर वो ज्वेलर नहीं है, मतलब कि वो सोना बनाता नहीं है, गोल्डस्मिथ नहीं है, सोनी नहीं है, गोल्डस्मिथ नहीं है, उसने काम नहीं किया, वो सोने में तपा नहीं है, वो गर्मी में रहा नहीं है, उसको ज्वेलरी बनाना नहीं आती, तो कोई माइका लाल बता नहीं सकता कितनी ज्वेलरी पड़ी है किसी के पास या उसकी वैल्यूएशन क्या है। इतना ज्यादा गंडागोल होता है। तो कल्याण में यही हो रहा है। कल्याण का ये ज्वेलरी स्टॉक्स कभी नहीं चलते, एक थीम आती है, थीमेटिक स्टॉक्स है, थोड़े टाइम के लिए चले, देयर आफ्टर दे बिकम्स अ नॉर्मल CGR। पहली चीज तो ये, और ये यहां पे पॉइंट आउट हुआ कि अपनी इन्वेंट्री को पुश कर रहे हैं, जो मैं मानता हूं 100% करेक्ट है। ऐसा किया जाता है, इन्वेंट्रीज को बढ़ाया जा सकता है, कोई नहीं पकड़ सकता। मैं आपको बता रहा हूं, गोल्ड की इन्वेंट्री पकड़ना, अब कोई ज्यादा समझदार व्यक्ति होगा बोलेगा गोल्ड ब्रिक्स आती हैं, टेस्टिंग हो जाती है। मैं कहूं आप कुछ भी करा लो, सुनार से कभी नहीं जीत सकते। मैं आपको कह रहा हूं सुनार से कभी नहीं जीत सकते, आप कुछ भी करा लो, आप चाहे हॉल मार्किंग करा लो, आप चाहे BSI लगवा लो, कुछ करवा लो, क्योंकि समझिए बात को, ये एक्चुअली कमोडिटी ही ऐसी है। इस कमोडिटी का रंग ही धोखा देना है, पीला रंग है, धोखा देने का रंग है इसका, ये आंखों को चमका देता है। तो ये समझिए दैट पहली चीज तो इन्वेंट्री इन्होंने अपडेट की है और किया है कुछ ना कुछ। तो दूसरा, कॉन कॉल में इनसे पूछा गया, एकदम
स्पष्ट रूप से पूछ लिए। इतना खराब चीज क्या हो सकती है कि आपकी कॉन कॉल में ये पूछ ले कि आप अंडर टेबल म्यूचुअल फंड वालों को पैसा दे रहे हो क्या स्टॉक्स को म्यूचुअल फंड में लगाने के लिए। और ये एक्चुअली बहुत सीरियस एलिगेशन है। ये इतने दिन तो बात क्या हो रही थी, एकदम खुसर फुसर हो रही थी कि कंपनी वाले म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं उनके शेयर को फंड में लगाने के लिए। ये पहले खुसर फुसर होती थी, ठीक है। कल्याण का निकलने के बाद में ये एकदम कंफर्म हो गया कि ये चीज होती तो है, क्योंकि अगर किसी ने पूछा है ये चीज तो अल्टीमेटली चीज हो रही है तभी पूछा है, नहीं तो मेरे दिमाग में तो चीज आती नहीं है। ये किसी के नहीं आती कि कंपनी वाला ऐसा भी कर सकता है कि वो म्यूचुअल फंड वाले बोलेंगे मैं तेरे को 1-1.5% दे दूंगा, मेरे शेयर्स को तू फंड में लगा दे, हाँ अपना फंड मेरे शेयर्स में लगा दे, पंप कर दे। ये चीज कभी सुनी नहीं थी। अब थोड़े टाइम पहले मैंने सुनी थी, कोई कह रहे थे कि हाँ ऐसी चीजें हो रही हैं, और लग भी रहा था कि जिस प्रकार से हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स को या जिनके कोई बिजनेस नहीं है उनको फंड में डाला जा रहा था, तो एक डाउट आ रहा था कि यार ये हो क्या रहा है एक्चुअली में। लेकिन इवेंचुअली ये बातें बाहर निकलने लगे, कपड़े फटने लग गए लोगों के, एक दूसरे की छिना झपटी में कपड़े फटने लग गए। ये बहुत सीरियस है। तो कल्याण का एक्चुअली में समझिए चीज ये खत्म है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है और ये खराब चीज होती जा रही है और बाजार टूट भी रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक्स ठुक रहे हैं, तो ये चलता रहेगा। तो चीज एक ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम बजट की। बजट के अंदर मुझे एकदम शॉर्टी लग रही है और मुझे मन से मेरी आवाज आ रही है कि गलत हो सकता है, मन चंचल होता है, गलत हो सकता है, लेकिन टैक्स बढ़ेगा। किस पर बढ़ेगा? कॉर्पोरेट्स के ऊपर। समझिए अभी क्या क्या रेट है कॉर्पोरेट टैक्स की इंडियन कंपनीज के ऊपर 25 और 30% की रेट है। सरचार्ज 7 और 12% का सरचार्ज लगता है, मतलब 25 और 30% की रेंज है। फॉरेन कंपनीज पर 40% का टैक्स लगता है। मुझे जहां तक लगता है या तो ये सरचार्ज बढ़ाएंगे, 7-12 को करेंगे 12-15, ठीक है, उधर से भी सरचार्ज फॉरेन कंपनियां बढ़ाएंगे, या ये 5-5% कॉर्पोरेट टैक्स हर स्लैब में बढ़ाएंगे। इसका सिंपल सा कारण है पैसा। गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। अब 8वां पे कमीशन लगा दिया, उसके लिए भी पैसा चाहिए, प्लस गवर्नमेंट को समझ में आ गई पैसा चाहिए। और अगर ये इंडिविजुअल का टैक्स कम नहीं करेंगे तो मैं कहता हूं 1 तारीख को इतनी हाहाकार मचेगा बाजार के अंदर कि कोई सोच नहीं पाएगा। तो इनको अगर 1 तारीख को उस हुजूम से दूर रहना है, मिडिल क्लास के हुजूम से दूर रहना, तो इनको मिडिल क्लास को रिलीफ देना पड़ेगा। और जैसे ही मिडिल क्लास को रिलीफ देंगे तो तलवार लटकेगी कॉर्पोरेट्स के ऊपर। पहली चीज तो कॉर्पोरेट टैक्स हाइक होगा। दूसरा, गोल्ड ड्यूटी बढ़ेगी। गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी जो ने पिछली बार 10% 11% काटी थी वो बढ़ाई जाएगी और गोल्ड एक दिन में 10-12% का सर्किट मारेगा। ऐसा ही होगा ये। अगर गोल्ड की ड्यूटी बढ़ती है, विद इन 1 मिनट गोल्ड हिट द सर्किट ऑफ 10%। जितनी ड्यूटी बढ़ाएंगे उतना सर्किट गोल्ड लगा देगा और ये होगा उसी दिन। तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा बाजार ट्रिकी है। अगर टैक्स रेट अप होता है या टैक्स कट नहीं होता है तो बाजार 1 तारीख को जबरदस्त ठुकेगा, क्योंकि लोग परेशान हैं, लोग धैर्य बांध के रखे हैं। ये एक्चुअली गिरावट 1 तारीख तक नहीं क्यों नहीं आ रही, क्योंकि बाजार धैर्य बांध के रखा हुआ है। ये टूट जाएगा अगर कुछ भी 80C में, 80DD में, 80D के अंदर, 80GG के अंदर या 80CCD के अंदर कुछ भी नहीं होता है तो ये हो जाएगा। दूसरा, इनको पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए कंट्री रन करने के लिए, देखिए पैसा चाहिए। दूसरा चीज होता है डिसइन्वेस्टमेंट या डाइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ये अपने सरकारी ओन्ड कंपनी का स्टेक बेचते हैं। तो जो सरकारी कंपनीज हैं, जो फैसिलिटिंग सरकारी कंपनी है, मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, ये जितने भी सरकारी कंपनीज हैं ये ठुकेंगी, क्योंकि स्टेक डाइल्यूशन हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। डाटा कमजोर है तो थोड़ा सा बाजार में सोच समझ के चलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।